11th क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ने के बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन को हिंदी में शंकु परिच्छेद कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये कोनिक सेक्शन जो है तीन छोटे छोटे चैप्टरों का या तीन छोटे छोटे टॉपिकों का मिक्सचर है। तीन छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसमें, या तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिस सारे को मिलाकर हम एक साथ कोनिक सेक्शन कहते हैं। क्या कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं? पहले नंबर पर आता है पैराबोला, सेकंड नंबर पर आता है इलिप्स और थर्ड नंबर पर आता है हाइपरबोला। पैराबोला को हिंदी में परवलय कहा जाता है, इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं और हाइपरबोला को हिंदी में अति परवलय कहा जाता है। ये तीन हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मिलाकर हम एक चैप्टर कोनिक सेक्शन बोलते हैं। शंकु परिच्छेद, जिसमें तीन छोटे छोटे चैप्टर्स या तीन छोटे छोटे टॉपिक्स परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय होता है। आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं पैराबोला के बारे में, परवलय के बारे में। इसके पहले कि हम पैराबोला और परवलय के बारे में कुछ पढ़ें, हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट मैं ले रहा हूं और उस पॉइंट को मैं फिक्स कर रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं और उस पॉइंट को फिक्स कर देता हूं, तो फिक्स कर देने का मेरा मतलब ये होगा कि जैसे ही मैं उस पॉइंट को कहीं पर फिक्स करूंगा, अब मैं उस पॉइंट को उस जगह से बिल्कुल नहीं हिला सकता। फिक्स कर देने का मतलब कि वो उस जगह पर अब स्थित हो गया, अब वो वहाँ से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिल सकता। ठीक ऐसे ही मैं किसी पॉइंट के साथ साथ अगर किसी लाइन को बोलूं कि एक लाइन जो है वो फिक्स है, तो लाइन फिक्स है कहने का मतलब कि वो लाइन जो है अपनी जगह से नहीं हिल सकता। और फिर अगर मैं कहूं कि एक ऐसा पॉइंट ले लेता हूं जो कि मूव कर रहा है, एक ऐसा बिंदु ले रहा हूं जो गति कर रहा है, तब वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा। मैंने अभी दो बातें आपसे बात की। दो बातों में मैंने पहली बात ये बताई कि अगर मैं किसी पॉइंट को लेकर फिक्स कर दूं, वो फिक्स पॉइंट हमेशा उसी जगह पर रहेगा। फिर मैंने बात की कि अगर एक लाइन को मैं लेकर फिक्स कर दूं, तो फिक्स करने का मतलब ये होगा कि वो पॉइंट या वो लाइन अपनी जगह से नहीं हिल सकता। और सेकंड नंबर पर हमने बात की एक मूवेबल पॉइंट की, एक ऐसे बिंदु की जो गतिमान हो। तो गतिमान बिंदु जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। इस को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं पैराबोला के बारे में। पैराबोला में जो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है वो ये, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point called focus and a fixed line called
डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज सेम। Parabola is the locus of a moving point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point called focus and a fixed line called directrix is always same। हिंदी में परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक नियत बिंदु जिसे नाभि कहा जाता है। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक नियत बिंदु तथा एक नियत रेखा जिसे नियता कहा जाता है। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक नियत बिंदु तथा एक नियत रेखा से दूरी सदैव समान रहती है। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक नियत बिंदु जिसे नाभि कहा जाता है तथा एक नियत रेखा जिसे नियता कहा जाता है से दूरी सदैव समान होती है। अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब क्या है इस मैथमेटिकल डेफिनेशन में, चलिए हम पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिएगा। कुछ पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मूविंग पॉइंट। परवलय उस यहाँ पर गतिमान बिंदु, परवलय उस गतिमान बिंदु का बिंदुपथ, हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है, यानी पॉइंट जो है मूव कर रहा है, और हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट को हिंदी में नियत बिंदु कहा जाता है। नियत बिंदु फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये पॉइंट जो है अपनी जगह से नहीं हिल सकता और उसे नाभि कहा जाता है। यानी जिस पॉइंट को हमने फिक्स किया है, जिस बिंदु को हमने स्थिर किया है, उसे हम नाभि के नाम से जानेंगे। इंग्लिश में इसे फोकस कहा जाता है। जिस पॉइंट को हमने फिक्स किया है उसे हम फोकस कहते हैं। और एक नियत रेखा, नियत रेखा का मतलब हमारा फिक्स्ड लाइन है, यानी ये लाइन भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, और इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। जो फिक्स लाइन है उसे हम डायरेक्ट्रिक्स नाम से बुलाएंगे। नियत रेखा को हिंदी में नियता कहते हैं। और जो हमारा मूविंग पॉइंट है, जो हमारा गतिमान बिंदु है, वो गतिमान बिंदु एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा के बीच में इस प्रकार से गति करेगा कि इस बिंदु से उसकी दूरी और इस रेखा से उसकी दूरी सदैव बराबर होगी।
हमारा मूविंग पॉइंट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उस मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी होगा वो, और उसी मूविंग पॉइंट का जो फिक्स्ड लाइन से दूरी होगा वो हमेशा इक्वल होगा। डायग्राम के रूप में अगर देखें तो डायग्राम के रूप में सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया है। इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को हमने, इस बिंदु को हमने नियत कर दिया, स्थिर कर दिया, यानी अब ये पॉइंट जो है यहाँ से नहीं हिलेगा। और हमने एक लाइन ले लिया, इस लाइन को भी हमने फिक्स कर दिया है, यानी ये लाइन भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमने दो चीज़ें फिक्स की हैं, दो चीज़ें हमने स्थिर कर दी। क्या क्या? एक पॉइंट और एक लाइन। तो जिस पॉइंट को हमने फिक्स किया है ये पॉइंट हमारा फोकस है, नाभि है, और जिस लाइन को हमने फिक्स किया है ये लाइन हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है। अब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो ये जगह है, इस जगह में हमें एक मूविंग पॉइंट लेना है, यानी हम जो अब पॉइंट लेने वाले हैं वो पॉइंट ऐसा है जो अपनी जगह से चल रहा हो, और उसको इस तरह से चलाना है, उस पॉइंट को इस तरह से चलाना है कि उस पॉइंट का इससे दूरी और उसी पॉइंट का इससे दूरी हमेशा बराबर रहे। यहाँ पर एक वर्ड आया है लोकस, इसमें एक वर्ड है बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब कि बिंदु का पथ। लोकस मतलब होता है किसी पॉइंट का रास्ता। जैसे आप लोगों ने कभी जेट प्लेन देखा होगा, जब जेट प्लेन आसमान में आपने देखा होगा तो जेट प्लेन के पीछे जब आप देखिएगा तो उसका धुआं बहुत दूर तक दिखाई देता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जेट प्लेन जब जाता है उसके पीछे में हमको एक लाइन उसके धुएं की नज़र आती है। बस उसी धुएं के लाइन को समझिए, वो लाइन जो है उसका रास्ता बता रहा है कि हमारा जेट प्लेन जो है इसी रास्ते से होकर गया है। वही है हमारा लोकस, बिंदु पथ, यानी वो जो जेट प्लेन पीछे जो धुआं छोड़ रहा था ना, बस वही है हमारा बिंदु पथ। उसी तरह से हमको एक पॉइंट को लेकर चला देना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट को हम इस तरह से चलाते चले गए, इस तरह से हमने इसको चला दिया। जब इसको हम पूरी अच्छे से मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ये जो बना है ये हमारा लोकस है, बिंदु का पथ है, यानी हमारा जो मूविंग पॉइंट है, जो गतिमान बिंदु है, वो इस रास्ते पर होकर चल रहा है। अब कंडीशन क्या था? हमारा एक सिंपल सा कंडीशन था कि जिस पॉइंट को हम चला रहे हैं उस पॉइंट का इस वाले से डिस्टेंस, इससे दूरी, और इसी पॉइंट का इस लाइन से दूरी जो है हमेशा बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा जो मूविंग पॉइंट है वो इस समय यहाँ पर है। अब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा है। अब सोचिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस होगा वो यहाँ से आएगा और इसका वाई एक्सिस जो होगा वो यहाँ से आएगा। क्योंकि ये पॉइंट अपने आप में फिक्स है तो इसकी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती और इसकी वाई की वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ तो इस पॉइंट का x का वैल्यू अलग होगा और इस पॉइंट का y का वैल्यू भी अलग होगा। किससे? इस वाले पॉइंट से। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ तो इस पॉइंट का x का वैल्यू और इसका y का वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के x और y के वैल्यू से अलग होगा। यानी जैसे जैसे मैं पॉइंट को इधर उधर करता जाऊँगा उसका x और y जो है बदलता रहेगा। तो जब हम किसी मूविंग पॉइंट की बात करते हैं तो मूविंग पॉइंट में क्या होता है कि उसका x और y जो है हमेशा चेंज होते रहता है। इसलिए यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट x और y ले लेते हैं।
हमने जो यहाँ पर बिंदु लिया है उस बिंदु को हम P नाम दे देते हैं और उसका निर्देशांक जो है x और y ले लेते हैं। x और y इसलिए लिया क्योंकि ये चल रहा है तो इसका x और y जो है पल पल बदलता रहेगा। इस पॉइंट को और इस लाइन को हमने फिक्स कर दिया है, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट फोकस कहलाता है, नाभि कहलाता है, और इसे हमेशा S से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा डायग्राम जब भी आप बनाएंगे तो फोकस को S से रिप्रेजेंट करेंगे, नाभि को हमेशा S से प्रदर्शित किया जाएगा। और ये जो लाइन है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स नियता कहते हैं। अब कंडीशन क्या था कि जो ये पॉइंट मूव कर रहा है इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो दूरी होगा वो इस पॉइंट का इस लाइन से जो दूरी होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको मिला देते हैं। तो इसको मिलाने पर जो दूरी निकलेगा ये दूरी हमारा PS कहलाएगा। और इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी निकालना है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोगों ने एक पॉइंट का एक लाइन से दूरी निकालने के लिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। यहाँ पर इस पॉइंट का इस लाइन से जो दूरी निकालना है तो उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ, और जो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है इसको मैं M नाम दे देता हूँ। अब जो डेफिनेशन है पैराबोला का वो डेफिनेशन ये है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का ये वाला दूरी और ये वाला दूरी जो है आपस में हमेशा बराबर आना चाहिए। यानी मैथमेटिक्स की भाषा में अगर कहा जाए तो PS इज इक्वल टू PM होता है। PS इज इक्वल टू PM, यानी P से S का दूरी और P से M का दूरी बराबर होना चाहिए। तब ये जो रास्ता बनेगा, बिंदु का जो पथ आएगा, ये पैराबोला कहलाता है। ये हमारा पैराबोला होता है। तो पैराबोला का डायग्राम जो है बेसिकली ऐसा रहता है। डायग्राम को और अच्छे से देखने के लिए ऐसा होता है हमारा पैराबोला। ये जो है ये इसे हम पैराबोला कहते हैं। ये जो है ये हमारा फोकस है, नाभि है, और ये जो है ये नियता कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। फोकस को हमेशा S से रिप्रेजेंट करेंगे और पैराबोला के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेना है इस पॉइंट को हम P नाम देंगे, इसे XY कहा जाता है। अब एक चीज़ और है, डेफिनेशन में एक्चुअल में जो डेफिनेशन होता है उसमें ये वाला दूरी और यहाँ से जो इस पर परपेंडिकुलर डाला गया था ये दूरी आपस में बराबर होता है। तो हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं PS इज इक्वल टू PM। एकदम स्टार्टिंग एकदम बेसिक सा जो क्वेश्चन बनता है पैराबोला का वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। क्या क्या चीज़ें हैं, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। ठीक, आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब मैं इक्वेशन बोलूं, जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू 7, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 7 अपने आप में एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन है।
क्यों? क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल हैं और x और y दोनों वेरिएबल का पावर जो है 1 है। x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। तो x और y के लीनियर इक्वेशन, x और y के रैखिक समीकरण को हम किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। जो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन पैराबोला में आता है उसमें हमें ये फोकस दिया हुआ रहेगा और हमें ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ रहता है और हमसे पैराबोला का इक्वेशन पूछा जाता है। क्या क्या दिया रहेगा? हमें नाभि दिया हुआ रहेगा, हमें नियता दिया हुआ रहेगा और हमसे परवलय का समीकरण पूछा जाता है। तो वहाँ पर जब हमें नाभि और नियता दोनों पता हो तो परवलय का समीकरण PS = PM इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। PS क्या है? बिंदु P का S से दूरी है। PM क्या है? बिंदु P का इस लाइन से जो दूरी है वो PM है। ये PS जो है पॉइंट P का पॉइंट S से डिस्टेंस बता रहा है और PM जो है इस पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस बता रहा है। कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। Find the equation of parabola whose focus is -3 to and directrix is x plus y = 4। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -3 to और नियता x plus y = 4 हो। यह है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -3 to एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y = 4। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -3 to तथा नियता x plus y = 4 हो। एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले पैराबोला, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये आपका पैराबोला हो गया और यहाँ पर आपका फोकस हो गया। ये आपका नियता है, ये आपका परवलय है और ये आपका नाभि है। इसमें इसको हमेशा S से बताना है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ले लेना है P, इसको आप XY से हमेशा बताएंगे। यहाँ से इसको मिला देना है और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर आप M लिख दीजिए। इतना बेसिक सा डायग्राम है। ठीक, सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट P XY be a point on parabola। माना बिंदु P XY परवलय पर
स्थित है। अब पैराबोला का डेफिनेशन क्या था? पैराबोला का डेफिनेशन ये था कि पैराबोला जो है एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से दूरी हमेशा बराबर हो। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसका एक नियत बिंदु और एक नियत रेखा से दूरी सदैव बराबर हो। तो हमने क्या किया, पैराबोला पर एक पॉइंट P ले लिया। अब इस पॉइंट P का इससे दूरी जो होगा वो PS होगा और ये वाला दूरी PM होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, परवलय की परिभाषा से PS इज इक्वल टू PM, यही था डेफिनेशन। अब बस हमें वैल्यू पुट करना है। ध्यान से देखिए, हमारा फोकस जो है -32 है, नाभि जो है -32 है। तो ये हमारा नाभि है, तो ये हमारा -32 है और हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो है x + y = 4 है। नियता जो है हमारा x + y = 4 है। तो ये है हमारा वो नाभ, ये हमारा नियता है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये हमारा x + y = 4। अब जरा सोचिए, PS हमें निकालना है। तो PS जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, दूरी सूत्र आपने पढ़ा है। P जो है एक पॉइंट है, S भी एक पॉइंट है। दो पॉइंट के बीच का आपको दूरी निकालना है। दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x और y जो है हमारा x1 और y1 है और ये हमारा x2 और y2 है। या इसे अगर आप x1 और y1 कहें तब ये आपका x2 और y2 होगा। दोनों में से आप किसी को बोल सकते हैं। तो मैं PS की वैल्यू लिख रहा हूँ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यही पढ़ा है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट रहता है। डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का, यही हमने पढ़ा है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर PS निकालने के लिए इसी वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये हमारा x1 y1 होगा तो ये हमारा x2 y2 होगा और ये अगर x1 y1 है तब ये हमारा x2 y2 होगा। किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं x1 और y1 लेता हूँ, तब ये मेरा x2 और y2 होगा। अब इस फॉर्मूले में जब मैं इसको रखूँगा तो यहाँ पर x2 - x1 है, तो x2 माइनस, जैसे ही माइनस होगा तो ये माइनस प्लस में बन जाएगा। तब यहाँ पर क्या आएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और उसका रूट है। ये जो निकला मेरा PS का वैल्यू निकला इज इक्वल टू PM निकालना है। PM जरा सोचिए, P क्या है? P एक पॉइंट है और M क्या है? इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, सरल रेखा वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, एक पॉइंट दिया हुआ रहे, एक लाइन दिया हुआ रहे, तो इस पॉइंट से इस लाइन का जो दूरी होता है वो निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? नहीं? क्या था फॉर्मूला? मान लीजिए ये पॉइंट जो है हमारा H और K था,
और ये लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था। तो दूरी कैसे निकालते थे? जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई की जगह रख देते थे। जो हमारा ये बिंदु का निर्देशांक है उसको हम एक्स और वाई की जगह रख देते थे, और नीचे में रूट में, नीचे डिनोमिनेटर में रूट में एक्स वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करते थे। डी से उसको बताते थे कैसे? डी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे। याद आया? सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करवानी है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। इस डायग्राम को जरा मैं पलट देता हूँ। तब तक एक काम करिए, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। इस डायग्राम को मैं ज़रा सीधा करके दिखाऊं। ये है आपका पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और यहाँ पर है आपका एक लाइन जिसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से आपको इस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, यहाँ पर ये m है। मुझे यही Pm निकालना है। Pm निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करूँगा मैं। इस वाले फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लाइन का इक्वेशन में इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। तो इसके लिए इस 4 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पर मैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? PS इज इक्वल टू PM लिखा था। PS की जगह पर तो ये आ गया। PM का वैल्यू लिखने के लिए ये P का जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं x और y की जगह रखूँगा। x और y की जगह पर x और y ही आएगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 4 और अपॉन में रूट अंडर x का कोफिशिएंट, x का जो गुणांक है यहाँ 1 है, y का भी कोफिशिएंट, y का गुणांक 1 है। नीचे में ध्यान दीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर